अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी अंबर के प्यारे लोगों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ही की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो मोटापा एक स्यापा लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का अनुमान यही है, इसको भी हम मजीद लेके चलेंगे जब तक मेरी सब बहनें स्मार्ट नहीं हो जाती। ठीक है जी। उसके बाद हम एक मुकाबला करेंगे, उसमें हम होल्ड लगाएंगे। वो कहाँ पे लगाते हैं ये बाद में। जो भी इस वीडियो को देखे और कमेंट में बताता जाए कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो हमारी दुआओं में भी होगा, हमारी नज़रों में भी होगा और हम उससे दोस्ती और तलाक़ात बढ़ाना चाहेंगे। तो ठीक हो गया जी। आज सबसे पहले तिलावत करेंगे, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करेंगे वीडियो को, तो फिर आगे लेके चलेंगे कि हम आज क्या टोटके ले आए हैं। बेज़र सेहत ही सेहत, इससे और कितने फायदे होते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ इससे वजन ही कम होगा, नहीं, इससे वजन ही खाली कम होने वाला, इससे तो ढेरों फायदे होने वाले हैं। तो चले जी तिलावत कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा है जी इसका, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरवों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्या है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ज़ाहिर सी बात है, हम कोई ऐसा काम करते तो फिर उसका अजर भी तो मिलता है ना। ये तो नहीं रोज़ा रख लें और उसकी फिर हमें ये भी ना तो रखेगा, हमें इसका सिला कुछ मिलेगा। तो आज की हदीस शरीफ इस तरह से जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद पाक यानी कि पढ़ता है, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते उस पर अस्तगफार करते हैं। यानी कि देखे ना, हमें कहते हैं ना कि अस्तगफार बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए। हम दरूद की तरफ लगे रहते हैं, हमारी जगह फरिश्ते अस्तगफार पढ़ी जाएंगे, हमारे गुनाह भी माफ, हमारे हजूर पाक की हमारे लिए कितनी मोहब्बत भी हो जाएगी, हम उनके भी पैरवा हो गए, हम उनके भी करीब हो गए और हमने अल्लाह को भी राजी कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो नहीं, आज का तिलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। ठीक है, अब हम करते हैं वीडियो शुरू छोटे से वक्फे के बाद। ये प्यारी बहनों, आज टोटका नंबर 5 लेके आई हूँ मैं, मोटापा एक स्यापा पे, और इंशाल्लाह इन पे आप अमल करती जाएं। आपको जो सूट करता है उस पे एक पे ही लगे रहे। ये नहीं कि आपने सारे नहीं पकड़ लेने कि उसको भी कर लिया उसको भी कर लिया, नहीं, आप एक पे ही लगी रहे। इंशाल्लाह महीना लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आने में महीना लग जाएगा, मगर इसके साइड इफेक्ट भी तो नहीं है ना। ये भी तो देखिए, इससे और भी आपके अंदर कितनी बेहतरी आने वाली है। आपके इम्यून सिस्टम कितना अच्छा हो जाएगा, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, ढेरों सारे और भी तो फायदे होने वाले हैं ना। ठीक है ना, खाली स्मार्टनेस नहीं है, इसके साथ दूसरे फायदे भी सोचें। तो बहनों, आज का टोटका है जी, टोटका नंबर 5, पानी। यानी कि हम ना पानी में नींबू का रस निचोड़ कर पिए, वजन कम हो जाएगा। उसके साथ भी देखो, नींबू की कितनी बार बार कहा गया नींबू के बारे में कि आप सादे पानी में ही नींबू निचोड़ के पी लें, तो उससे भी आपका वजन कम हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा एक कहवा भी है। कहवा आपको बता रही हूँ, 1 चम्मच आपने सौंफ लेनी है, आधी चम्मच जीरा। जीरा तो आप सफ़ेद जीरा ही लें अभी फिलहाल, फिर काले जीरे का आपको एक फ़ायदा बताऊँगी। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा और 1 चुटकी नमक मिलाकर इसको खूब अच्छी तरह पकाएं। छान कर इसमें आधा नींबू डालकर सुबह निहार मुँह चंद रोज़ मुसलसल पीने से वज़न में नुमायाँ कमी हो जाएगी। और क्या चाहिए, एक टोटके से कितना फ़ायदा होने वाला है कि आपको, यानी कि चंद दिनों में, मैं तो महीनों की बात करी थी, तो चंद दिनों में उन्होंने कह दिया कि आपको नुमायाँ फ़र्क लगेगा। और टोटका नंबर 6, टोटका नंबर 6 है जी, चंद रोज़ के मुसलसल इस्तेमाल में कभी। अच्छा, खाना खाने के बाद 5 मिनट के बाद, यानी कि खाना खा लें जब 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन की लेनी है।
जिनको गैस की भी प्रॉब्लम है, अजवाइन तो आपको पता बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका बुखार नहीं उतरता, रात को कच्चे बर्तन में भिगो के रखें ये आधी चाय के चम्मच को, और सुबह नहार उसका नितार के पानी पी लें तो हड्डियों में से बुखार निकल जाता है। तो ये तो वजन कम करने के लिए खाना खाने के आधा घंटा बाद एक चुटकी यूं उठानी, जितने दाने आ गए उठाने के बाद उसको अच्छी तरह साफ करें, यूं रगड़े, साफ करें, फूंक मार के उसको पानी के साथ आप निकल लें अंदर। इससे खाना भी तंग नहीं करेगा, ऊपर को भी नहीं आएगा, गैस जो दिमाग को चढ़ती वो भी नहीं चढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा और वजन भी कम होगा। ये टोटका नंबर 7, ठीक हो गया, यानी 6, सॉरी। अच्छा, आगे टोटका नंबर है 8। वजन कम करने के लिए चने के, यानी चने की दाल के बराबर हींग मिल जाती है हकीम से, पता आपको? हींग हमारे दौर में तो हमारी वालदा तो बहुत इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इसके और भी बड़े फायदे हैं। आपको बेशक इसको पहले रिसर्च कर लें। चने के दाने के बराबर आपने हींग लेनी है। हींग भी होती, फटकरी भी होती, मगर आपने सिर्फ हींग लेनी है चने की दाल के बराबर, ठीक है। खाने के बाद रोजाना चंद दाने आपके हींग के, यानी कि खाना के बाद आप खा लें। क्या करना है आपने? हींग लेके चने के दाने के बराबर लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, उसको पानी से निगल लेना है, ठीक हो गया। तो अब अगला टोटका भी बता दूं, आखिरी टोटका रह गया, आपको पता 3 हो गए हैं, ये चौथा है। तो इसका है जी, खाने के बाद रताना अपने कलौंजी तो काला दाना तो आपने वैसे सुन रखा है कि काले दाने में कहते हैं मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, अक्सर आप फैटी लीवर का सुनते होंगे। आप अगर क्या करती हैं, कलौंजी को पाउडर बना लेती हैं, अगर आप डरती नहीं हैं हदीस की चीज़ें, तिब्ब नबवी की चीज़ों से अगर आप डरती नहीं है, हाँ ये खाने से मुझे गर्मी हो जाएगी, ये खाने से खुश्की हो जाएगी, क्योंकि साथ आपके देसी घी भी है, वो तो चिकनाई में नहीं शामिल होता, वजन कम करने में बहुत अच्छा यूज उसका भी। तो आपने लेना है कलौंजी दाना, वो भी 1 चुटकी, उसमें पड़ी 5-7 कितने दाने आ जाएंगे, वो आपने निगल लेने हैं कलौंजी के। ये आखिरी टोटका, यानी कि इसके बाद टोटके ख़त्म नहीं हुए, अभी ये वीडियो और चलेगी मोटापा एक स्यापा पे, ठीक हो गया। इस स्यापे को जब तक आप गले से नहीं उतार लेते तो ये वीडियो चलती जाएगी। और आखिरी यही था कलौंजी के, बल्कि मैं बता रही 2 टोटके आपको बता देती हूँ। तो एक तो वजन कम करने के लिए ना, एक फैटी लीवर का बहुत सुनते हैं आप। ये कलौंजी की आपने अगर 4 चम्मच लिए ना, तो आपने 2 चम्मच शहद की ले लेनी। शहद ये अच्छा मिल जाए, अल्लाह करे। गाँव में आप भी कोई तलकात हेलो हाल बनाया करें ना, हम रिश्तेदार आज सबके होते हैं गाँव में, ये नहीं कि मेरे ही हैं, सबके होते हैं। तो वहाँ से शहद कोई अच्छा सा मिल जाए, उसका पाउडर बनाने के बाद शहद में मिक्स करके उसको 1 चुटकी ऐसे या इकट्ठे बना के रख ले, 2 वो चम्मच और कलौंजी के, तो वो आप 1/4 चम्मच का हिस्सा चाय का 1/4 चम्मच का सुबह निहार मुँह खा लिया करें। कि मैंने आपको पता चलेगा, आपकी चर्बी जब मेल्ट होगी ना जिगर में से, आपको महसूस होगा कि कोई चीज़ आपकी उतर रही है। कुछ दिनों के बाद, 1 वीक के बाद ऐसे एक ग्लोब सा बन के नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको रूटीन में रखेंगी, वो आपके स्टूल के जरिए बाहर निकल जाएगा। ये इसके 2 टोटके दे दिए। ये तो दूसरा तो लाखों का है, ये जो जिगर की चर्बी के लिए ना, ये तो आजमाया हुआ ना मैंने, तो ये तो लाखों करोड़ों का टोटका है अगर इस पर अमल कर ले तो। बाकी वो वजन कम करने के लिए कलौंजी आपको बता दिया है। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में। ब्रेक के बाद अपना बहुत ख्याल रखा करें। फी मानिल्लाह, लाइक सब्सक्राइब कहना भूल भी जाऊं तो आप फिर भी कर दिया करें, ठीक है। छोटा सा कमेंट गिफ्ट के तौर पे। अल्लाह हाफिज।